पर पुतिन का वर्चस्व होगा स्थापित। पुतिन बनेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। 2023 से शुरू होगा पुतिन युग। रूसी राष्ट्रपति पर बाबा वेंगा की वायरल भविष्यवाणी। 2023 आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया। इस जंग को 10 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। यूक्रेन में अभी भी भीषण तबाही जारी है। यूक्रेन पर रूसी मिसाइलें बरस रही हैं। अपनी जिद पर अड़ा यूक्रेन है, जो पुतिन के आगे झुकने को तैयार नहीं। इस जंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाले पुतिन को समझना इतना आसान नहीं है। लोगों के साथ माइंड गेम खेलने में माहिर खिलाड़ी है। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद से वो जॉर्जिया और सीरिया में युद्ध के लिए जिम्मेदार रहे। 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। अब यूक्रेन में जंग जारी है। फरवरी में जब ये जंग शुरू हुई थी तो दुनिया को लगा था कि 72 घंटे में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अभी तक जंग जारी है। आज की तारीख में व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी ताकत है जिनसे कोई उलझना नहीं चाहता। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत जल्द पुतिन के हाथों दुनिया पर रूसी साम्राज्य स्थापित होगा। इस बात की भविष्यवाणी करने वाली कोई और नहीं बल्कि बुल्गारिया की बाबा वेंगा है। एक बार फिर रूस से जुड़ी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। रूस पर बाबा वेंगा की वायरल भविष्यवाणी। 2023 में व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। बाबा वेंगा ने सालों पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं, जो इस साल सही साबित हो सकती है। बाबा वेंगा ने सालों पहले इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी थी कि रूस दुनिया पर राज करेगा। इसके साथ ही बाबा वेंगा ने रूस को लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का स्वामी बनने की भी भविष्यवाणी की थी। रूस को कोई नहीं रोक सकता और वो सभी को रास्ते से हटा देगा। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था, सब बर्फ की तरह पिघल जाएंगे, लेकिन केवल एक ही चीज अछूती रहेगी और वो है व्लादिमीर का गौरव, रूस का गौरव। बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। कई रिपोर्ट्स में इसे रूस और यूक्रेन युद्ध से जोड़ा गया है और दावा किया गया है कि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, जिस दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। देखा जाए तो रूस से संबंधित बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां सालों पुरानी हैं। आज के दौर में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर गौर इसलिए किया जाता है क्योंकि दुनिया की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से जोड़कर सत्य पाया गया। बात चाहे सोवियत संघ का टूटना हो, अमेरिका पर 9/11 हमला हो, इंदिरा गांधी की हत्या हो, हिटलर का उदय हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो अब अतीत बन चुकी हैं। लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में इनका जिक्र मिला है। सोवियत संघ से जुड़ी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अब सत्य होती दिख रही हैं। दिखाने के लिए अमेरिका से लेकर यूरोप देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए इस जंग में कोई भी अन्य देश नहीं उतरा। व्लादिमीर पुतिन के ही गुरु अलेक्जेंडर ने कहा था कि जंग के बीच या तो हम जीतेंगे या दुनिया तबाह हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सोवियत संघ के विघटन के 32 साल बाद भी पुतिन रूस को शक्तिशाली बनाए रखने में सफल रहे और अब रूसी साम्राज्य स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे
और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं।